एक ऊंची शीशे की दीवारों वाली इमारत में एक युवा सीईओ काव्या सिंह अपनी कुर्सी पर कांप रही थी। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर कंपनी की बैलेंस शीट में 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा चमक रहा था। वहीं कुछ संदिग्ध निवेशकों के धमकी भरे ईमेल लगातार आ रहे थे। उसकी आंखों से आंसू एक एक करके गिर रहे थे। उसका महंगा मेकअप बह रहा था और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी डिग्रियां और पद बेमानी हैं। उसके केबिन का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर रहीम आया, एक गरीब सफाई कर्मचारी जो हर दिन सिर्फ झाड़ू और पोंछा लिए दिखता था। काव्या को रोता देख वह झिझकते हुए पास आया, फिर एक टिश्यू बढ़ाकर धीरे से फुसफुसाया, रोइए मत मैडम, इंशाअल्लाह मैं उस पैसे को वापस लाने में मदद कर सकता हूं। बस आपको ईमानदार होने और सब कुछ छोड़ने की हिम्मत रखनी होगी। काव्या ने अविश्वास से रहीम की ओर देखा। किसने सोचा था कि एक सफाई कर्मचारी के मुंह से निकले शब्द पूरे दफ्तर में हलचल मचा देंगे और उस पैसे को वापस लाने में मदद कर सकता हूं। 1000 करोड़ रुपए की किस्मत बदल देंगे, जिसे पाने के लिए कई लोग होड़ में थे। लेकिन इससे पहले कि कहानी शुरू हो, कृपया कमेंट्स में बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जिन्होंने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारा साथ दिया है, अल्लाह आपके हर काम को आसान करे, आपकी रोजी में बरकत दे, आपको सेहतमंद रखे और आपकी दुनिया और आखिरत की हर ख्वाहिश पूरी करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। रहीम के कदम धीमे लेकिन पक्के थे। सुबह की बारिश से भीगे फुटपाथ पर पड़ रहे थे। एक पुराना घिसा हुआ बैग उसकी पीठ पर लटका था। उसकी एक पट्टी को उसकी अम्मी ने मदरसे में कई बार सिला था। उसके दाहिने हाथ में झाड़ू और पोंछा था। बाएं हाथ में पवित्र कुरान की एक छोटी सी किताब थी, जिसके पन्ने किनारे से भूरे होने लगे थे। जिस शीशे की इमारत में वह काम करता था, वह सुबह की धूप में चमकती हुई सामने खड़ी थी। बहुतों के लिए यह इमारत सफलता का प्रतीक थी। रहीम के लिए यह इमारत दुआओं का खेत भी थी। बिस्मिल्लाह, उसने सिक्योरिटी पोस्ट से गुजरते हुए धीरे से कहा। गुड मॉर्निंग रहीम। एक घनी मूंछों वाले सिक्योरिटी गार्ड, जो अब उससे परिचित हो चुका था, ने कहा, गुड मॉर्निंग बहादुर जी। रहीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लिफ्ट अभी चालू नहीं हुई थी, इसलिए वह इमरजेंसी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। हर कुछ सीढ़ियों के बाद उसके होंठ धीरे धीरे उन आयतों को दोहराते जो उसने मदरसे में सालों पहले याद की थीं। उसका दिल दुआ कर रहा था कि अल्लाह इस इमारत के अंदर के लोगों की हिफाजत करे, चाहे उन्हें इसका एहसास हो या न हो। मुख्य ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर रहीम सीधे गलियारे के कोने में बने छोटे से प्रार्थना कक्ष, प्रेयर रूम की ओर गया। बत्तियां मंद थीं, नमा की चटाई जा नमा टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी और चप्पलें दरवाजे के बाहर बिखरी हुई थीं। उसने किबला की ओर मुंह करने से पहले सब कुछ ठीक किया। अपने लंबे सजदे में रहीम ने वही शिकायत की जो वह पिछले कुछ महीनों से कर रहा था। एक बेचैनी थी जिसे वह समझा नहीं सकता था। जब भी वह फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास से गुजरता, उसका सीना भारी हो जाता, जैसे हवा में कोई भारी बोझ लटका हो। ए अल्लाह, अगर इस इमारत में कोई हराम की दौलत है तो उसे पाक कर दे, उसे उसके असली मकाम पर वापस भेज दे। हमें ऐसी किसी चीज से खाने मत दे जिससे तू नाराज हो। उसकी दुआ धीमी थी, उसके आंसू धीरे धीरे टपक कर जा नमा पर गिर रहे थे। रहीम को नहीं पता था कि यह एहसास कहां से आ रहा था। वह तो बस एक मदरसे का तालिब था, जिसे इत्तेफाक से एक फिनटेक कंपनी में सफाई का काम मिल गया था। वह लाभ हानि की रिपोर्ट नहीं समझता था, न ही उसे निवेश की शब्दावली पता थी। वह बस एक बात जानता था, हलाल की कमाई दिल को सुकून देती है, हराम की कमाई तबाही लाती है। दुआ खत्म करने के बाद रहीम ने जा नमा लपेटी, प्रार्थना कक्ष के थोड़े नम फर्श को पोंछा और फिर अपना काम शुरू किया। उसने गलियारों में झाड़ू लगाई, शीशे साफ किए, रिसेप्शन एरिया में कुर्सियां ठीक की। दफ्तर अभी भी खाली था, बस दीवार घड़ी की टिक टिक और कभी कभार चलने वाली लिफ्ट की टनटनाहट की आवाज थी। लगभग 1 घंटे बाद कर्मचारी आने लगे। ऊंची एड्डी के जूतों की खटखट, महंगे परफ्यूम की महक, इंस्टेंट कॉफी की सुगंध में मिल रही थी। नए इंटर्न्स के एक समूह से हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। रहीम हर किसी के घूरने पर सम्मान से सिर झुकाकर एक तरफ हो जाता। कुछ लोग बस एक नजर डालते, कुछ हल्की सी मुस्कान दे देते। उन साफ सुथरे कपड़ों वाले लोगों की भीड़ के बीच
एक महिला एक विशेष लिफ्ट से निकली। रहीम लगभग अपने आप उसके कदमों की आहट पहचान गया। काव्या सिंह, इस कंपनी की युवा सीईओ, उम्र महज 25 साल, लेकिन उसका नाम इंटरनेट पर कई बिजनेस आर्टिकल्स की शोभा बढ़ा चुका था। उस सुबह काव्या ने एक हल्का नीला ब्लेजर पहना था। एक काला दुपट्टा करीने से उसके चेहरे के चारों ओर लिपटा था। उसकी गोल आंखों पर पतला आईलाइनर लगा था, लेकिन आंखों के नीचे थकान के हल्के घेरे थे। उसके हाथ में एक ओन लगातार जल रहा था। नोटिफिकेशन की बाढ़ आई हुई थी। रहीम ने अपना चेहरा फेर लिया और झाड़ू की गति धीमी कर दी। वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन काव्या ने उस फर्श की ओर देखा जिसे वह साफ कर रहा था, फिर सिर उठाया। एक पल के लिए उनकी नहरें मिली। गुड मॉर्निंग, काव्या ने संक्षिप्त में कहा। गुड मॉर्निंग मैडम, रहीम ने हड़बड़ी में थोड़ा घबरा कर कहा। काव्या हल्की सी मुस्कुराई, फिर वापस अपने ओन पर ध्यान देने लगी। कुछ ही सेकंड में उसका अक्स निजी गायब हो गया जो सबसे ऊपरी मंजिल पर जाती थी। रहीम वापस झाड़ू लगाने लगा, लेकिन काव्या की वह नर उसके दिमाग में रह गई। उस महिला की आंखों में कुछ ऐसा था जो वह समझ नहीं पाया, कुछ ऐसा जो आसमान में छाए बादलों के साए जैसा था। दोपहर होते होते रहीम की हवा में लटके बोझ की चिंता को एक रूप मिलता दिखा। पेंट्री में फाइनेंस के 2 कर्मचारी धीमी आवाज में बात कर रहे थे। सुना क्या? 1000 करोड़ का नया फंड आया है, एक ने चमकती आंखों से कहा। सच में? मतलब हमारा बोनस और भी बड़ा होगा, दूसरे ने जवाब दिया। कहते हैं किसी विदेशी निवेशक का है, लेकिन लीगल टीम में बहस चल रही थी। छोड़ो यार, जब तक पैसा आ रहा है सब ठीक है। वे धीरे से हंसे और अपनी कॉफी लेकर चले गए। रहीम में सा करने पर ध्यान केंद्रित करने का नाटक करता रहा, लेकिन सुना हुआ हर शब्द चुभ रहा था। 1000 करोड़, यह आंकड़ा उसके दिमाग में घूमता रहा। उसे सुबह सजदे में की गई अपनी दुआ याद आई, उस दौलत के बारे में जो जाए नहीं थी। कहीं यह वही तो नहीं? रहीम ने खुद को आगे सोचने से रोका। उसे बदगुमानी ऊडीना से डर लगता था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दोपहर में मुख्य मीटिंग रूम से आती आवाजें गलियारे तक सुनाई दे रही थीं। दरवाजा बंद था, लेकिन धुंधले शीशे से कुछ लोगों के साए दिख रहे थे जो एक प्रोजेक्टर स्क्रीन के चारों ओर खड़े थे। काव्या बीच में थी, अपने हाथों के सधे हुए इशारों से कुछ समझा रही थी। कभी हंसी की आवाज आती तो कभी तालियों की गड़गड़ाहट। रहीम कूड़े का थैला लेकर घूरा। उसने सिर झुका लिया। वह झांकना नहीं चाहता था, लेकिन उसके कानों ने अंदर से एक वाक्य का टुकड़ा पकड़ लिया। इस 1000 करोड़ के फंड से हम 1 साल में 2 गुना विस्तार कर सकते हैं, काव्या की आवाज सार सुनाई दी। मीटिंग से बाहर निकलने वाले कर्मचारी गलियारे को जोशीली कहानियों से भर रहे थे। वे नई शाखाओं, बढ़ी हुई तनख्वाहों और शानदार सुविधाओं की कल्पना कर रहे थे। दफ्तर में उत्सव का माहौल था। रहीम एक कोने में खड़ा था, झाड़ू को एक बब्बी लहर के बीच छोटी सी छड़ी की तरह पकड़े हुए। शाम ढलने लगी। रहीम इमरजेंसी सीढ़ियों पर बैठकर अपना टिफिन खाने लगा। काग का रैपर खोला, जिसमें रोटी, सूखी सब्जी और उसकी मदरसे वाली अम्मी का बनाया हुआ अचार था। वह धीरे धीरे खा रहा था, छोटी सी खिड़की से पीले पड़ते आसमान को देखते हुए। निवालों के बीच उसने अपनी छोटी उड़ान की किताब खोली और कुछ आयतें पढ़ी। जब वह उन लोगों के बारे में आयत पर पहुंचा जो हलाल हराम की परवाह किए बिना दौलत जमा करते हैं, तो उसका सीना फिर से कांप उठा। उसका दिमाग 1000 करोड़ के आंकड़े, मीटिंग रूम की हौसी और काव्या की आंखों में बसी थकान पर चला गया। ए अल्लाह, अगर यह फंड तबाही लाने वाला है तो देर होने से पहले इसे झकझोर दे, उसने फुसफुसाया। रात में जब ज्यादातर कर्मचारी घर जा चुके थे, रहीम अभी भी ऊपरी मंजिल पर झाड़ू लगा रहा था। दफ्तर की ज्यादातर बत्तियां बुझ चुकी थीं, जिससे इमरजेंसी लाइट की परछाइयों वाला एक लंबा गलियारा बन गया था। फॉर्मल जूते सैंडल में बदल चुके थे और टाई उतारी जा चुकी थी। माहौल बहुत शांत था। सीईओ के केबिन के पास से घुरते हुए रहीम ने देखा कि अंदर अभी भी रोशनी जल रही है। दरवाजा थोड़ा खुला था। वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर आगे बढ़ गया। हालांकि कुछ ही कदम चलने पर उस कमरे से कुर्सी के चरमराने और एक भारी सांस लेने की आवाज आई, जैसे किसी ने अभी रोना रोका हो। रहीम ने अपना थूक निगला। वह लगभग दरवाजा खटखटाने ही वाला था, लेकिन रुक गया। उसे डर था कि इसे गुस्ताखी न समझ लिया जाए, इसलिए उसने अपना काम जारी रखने का फैसला किया।
अपनी सफाई की ट्रॉली को प्रार्थना कक्ष की ओर खींचते हुए। प्रार्थना कक्ष में अंधेरा था, बस एक छोटी सी बत्ती जल रही थी। रहीम ने कुछ और बत्तियां जलाईं, जा नमा बिछाई और फिर देर तक बैठा रहा। उसका दिमाग भरा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि इसे खाली करने का बस एक ही तरीका है। वह खड़ा हुआ, तकबीर कही और कुछ रकात नफल नमा पढ़ी। हर सजदे में उसने कंपनी का नाम लिया, उन लोगों का नाम लिया जिन्होंने कभी उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था, और उस एक शख्स का नाम लिया जो हाल ही में अक्सर उसके यालों में आने लगी थी, काव्या। न जाने क्यों उसे उस महिला के लिए दुआ करने की जरूरत महसूस हुई। ऐ अल्लाह, तू जानता है वह कौन है, उसने धीरे से कहा। अगर वह दुनिया के लालच में भटक गई है तो उसे वापस खींच ले, दौलत को उसके ईमान पर हावी न होने दे। अगर तेरी इजाज़त हो तो मुझे उसे याद दिलाने का एक छोटा सा जरिया बना दे। आंसू फिर से गिरे, जा नमा को भिगोते हुए। रहीम को नहीं पता था कि गलियारे के दूसरे छोर पर काव्या चुपचाप खड़ी थी, प्रार्थना कक्ष के दरवाजे का हैंडल पकड़े हुए, जिसे उसने अभी पूरी तरह से खोला नहीं था। कुछ देर पहले वह अपने लैपटॉप पर आंकड़ों को घूरने के बाद बिना किसी मकसद के घूम रही थी। उसके कदम उसे एक सुकून देने वाली आवा की ओर ले आए थे। दरवाजे की दरार से काव्या ने रहीम की दुआ सा सुनी। हराम की दौलत के बारे में शब्द, उस पैसे को वापस खींच लेने की बात जो भोगने लायक नहीं थी, सुनकर उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, अपनी आवा को दबाते हुए। कुछ ही सेकंड में उस युवा सीईओ का चेहरा उन आंसुओं से भीग गया जिन्हें वह रोक नहीं पाई। वह धीरे धीरे पीछे हटी, पकड़े जाने से बचना चाहती थी। उसके दिमाग में 1000 करोड़ का आंकड़ा एक बड़े पत्थर में बदल गया जो उसे दबा रहा था। उस गरीब सफाई कर्मचारी की कोमल आवाज गूंज रही थी, जैसे उसे आईना देखने पर मजबूर कर रही हो। रहीम ने दरवाजे के पीछे मौजूद गवाह से बेखबर अपनी दुआ पूरी की। उसने प्रार्थना कक्ष की बत्तियां बुझाईं, दरवाजा धीरे से बंद किया और फिर कर्मचारियों की लिफ्ट की ओर चल पड़ा। दिल ही दिल में उसे महसूस हो रहा था कि कुछ होने वाला है, भले ही वह नहीं जानता था कि कब और कैसे। इमारत के बाहर हल्की बूंदा बांदी फिर से शुरू हो गई थी। सड़क की रोशनी पानी के गड्ढों में चमक रही थी। रहीम ने एक पल के लिए ऊपर देखा, अपने चेहरे पर ठंडी बूंदों को महसूस होने दिया। अगर कोई तूफान आने वाला है तो मुझे ऐसा बना कि मैं टूटूं नहीं, बल्कि तुझसे और मजबूती से जूझ जाऊं, उसने बुदबुदाया। वह मदरसे के पास अपने छोटे से किराए के कमरे की ओर चल पड़ा, जबकि सबसे ऊपरी मंजिल पर काव्या एक बड़ी खिड़की के सामने अकेली बैठी चमकते हुए शहर को देख रही थी। उसके हाथ में एक टिश्यू भीगा हुआ था और उसके सीने में रहीम की दुआ अभी भी एक ऐसी गूंज की तरह दोहराई जा रही थी जो जाने को तैयार नहीं थी। पहला अध्याय उसी रात खत्म हुआ जब दो अलग अलग दुनिया के लोग बेचैनी के साथ अपना दिन खत्म कर रहे थे। एक गरीब नौजवान जो बहुत ज्यादा दुआ करता था और एक खूबसूरत सीईओ जो उस पैसे से डरने लगी थी जिसका उसने कभी पीछा किया था। अगली सुबह दफ्तर सामान्य से ज्यादा व्यस्त महसूस हो रहा था। लॉबी में एक नया बैनर लगाया गया था जिस पर लिखा था, संभावित रणनीतिक भागीदारों का स्वागत है। कर्मचारी फाइलें और लैपटॉप लेकर इधर उधर भाग रहे थे, मानो आज कोई बड़ा दिन हो। रहीम हमेशा की तरह थोड़ा जल्दी आया। उसने प्रार्थना कक्ष को ठीक किया और फिर झाड़ू लगाने के लिए लॉबी में गया। शीशे के पार से उसने कई शानदार कारों को रुकते देखा। कारों के दरवाजे खुले और करीने से सूट पहने लोग उतरे। उनके बीच काव्या चौड़ी मुस्कान के साथ चल रही थी, मानो उसके कंधों पर कोई बोझ न हो। गुड मॉर्निंग मैडम, एक मैनेजर ने अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग, आज हमें परफेक्ट दिखना है। याद रखें, कंपनी का भविष्य दांव पर है, काव्या ने एक मजबूत लहजे में जवाब दिया। रहीम, जो झाड़ू लगा रहा था, ने सिर झुका लिया, लेकिन जब काव्या उसके पास से घुरी तो उनकी नहरें फिर से टकराईं। काव्या ने संक्षिप्त में सिर हिलाया। उसकी हल्की मुस्कान थोड़ी बनावटी लग रही थी। रहीम ने ज्यादा देर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने उस महिला की आंखों के नीचे काले घेरे सा देखे जो कल से भी ज्यादा गहरे थे। बड़ी मीटिंग लगभग पूरे दिन चली। रहीम दरवाजे से आती हल्की आवाज़ों से ही माहौल का अंदाजा लगा सकता था। कभी ओरदार हंसी की आवाज़ आती तो कभी कुर्सियों के ओर से खिसकने की। कई बार उसने काव्या को एक पल के लिए वॉशरूम में जाते देखा, जहां वह अपनी कनपटी मलते हुए लंबी सांस लेती। पेंट्री में कर्मचारी 1000 करोड़ के आंकड़ों, नई वैल्यूएशन और विदेशों में विस्तार की बातों को लेकर उत्साहित थे। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था।
रहीम में साह करते हुए खुद को ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन जब भी अल्लाह का नाम उसके दिल में आता, वह आंकड़ा फिर से उभर आता, एक काले बादल की तरह मंडराता हुआ। शाम ढलने से ठीक पहले मुख्य मीटिंग खत्म हो गई। काव्या छोटे से हॉल में इकट्ठे हुए सभी कर्मचारियों के सामने खड़ी थी। उसके बाएं हाथ में एक माइक्रोफोन था और दाहिने हाथ में हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते की फाइल थी। दोस्तों, उसने कहा, आज हमने आधिकारिक तौर पर एक नया निवेश फंड प्राप्त किया है। इसका मतलब है कि हम पर और बड़ा होने का भरोसा किया गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी पेशेवर बने रहेंगे, अपनी ईमानदारी बनाए रखेंगे और साबित करेंगे कि हम इसके लायक हैं। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कुछ लोगों ने धीरे से जयकारे लगाए। काव्या मुस्कुराई, लेकिन जब उसकी नगर कमरे में घूमी तो वह एक बिंदु पर रुक गई। रहीम दरवाजे के पास पीछे खड़ा था, दोनों हाथों से झाड़ू पकड़े हुए। उसकी नगरें शांत थीं, वह जयकारे नहीं लगा रहा था, बस सिर झुकाए हुए था। एक पल के लिए काव्या को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई आईना उसकी झूठी मुस्कान को प्रतिबिंबित कर रहा हो। उसने जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया और ऊंची आवाज में अपना भाषण जारी रखा। उस रात जब सब घर जा चुके थे, काव्या अभी भी अपने केबिन में बैठी थी, समझौते के कागजात में पर बिखरे पड़े थे। उसने पन्ना दर पन्ना पलटा, उन धाराओं को फिर से पढ़ा जिन पर आज जल्दी जल्दी चर्चा हुई थी। जितना यादा वह पढ़ती, उतना ही उसे महसूस होता कि कुछ गड़बड़ है। एक ऐसी शर्त थी जो कंपनी को कई मामलों में निवेशकों के फैसलों से बांधती थी, जिसमें धन का उपयोग भी शामिल था, जिस पर वह पूरी तरह से निगरानी नहीं कर सकती थी। उसने अपना चश्मा उतारा, अपना चेहरा मला और उसका दिमाग बुरे ख्यालों से भरने लगा। क्या होगा अगर यह फंड किसी मामले में फंस गया? क्या होगा अगर उसकी कंपनी को सिर्फ एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था? इस उथल पुथल के बीच उसे पिछली रात प्रार्थना कक्ष से आई धीमी आवाज फिर से याद आ गई, रहीम की दुआ। काव्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और न जाने क्यों उसके आंसू बस बह निकले। उसे खुद यकीन नहीं था कि वह किस लिए रो रही है, डर, अपराधबोध या एक मजबूत सीईओ की भूमिका निभाते निभाते थक जाने की वजह से। अनजाने में वह खड़ी हुई और अपने केबिन से बाहर निकल गई। उसके पैर उसे यादों के सहारे गलियारे के उस कोने तक ले गए जहां छोटा सा प्रार्थना कक्ष था। प्रार्थना कक्ष का दरवाजा बंद था, अंदर की बत्तियां शायद बुझ चुकी थीं। काव्या पास आई, दरवाजे का हैंडल पकड़ा, लेकिन उसे खोला नहीं। वह बस वहीं खड़ी रही, अपनी पेशानी ठंडे दरवाजे से टिकाए हुए। अगर कोई और रास्ता है तो प्लीज दिखाओ, उसने धीरे से फुसफुसाया। मैं बहुत दूर आ चुकी हूं। इमारत के दूसरी तरफ रहीम अपनी ट्रॉली समेट रहा था। वह घर जाने वाला था, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी खींच महसूस हुई। उसने प्रार्थना कक्ष की ओर देखा, उसे कुछ अलग सा लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया, बस एक खाली गलियारा था। रहीम ने एक लंबी सांस ली। शायद यह बस मेरा वहम है, उसने बुदबुदाया, जबकि उसी समय कुछ ही मीटर की दूरी पर काव्या अभी भी प्रार्थना कक्ष के दरवाजे पर झुकी हुई थी, अपने आंसुओं से भीगे चेहरे को उस मुस्कान के पीछे छिपा रही थी जिसे वह कल सुबह फिर से पहनेगी। एक ऐसी मुस्कान जो उस तूफान को ढक रही थी जो चुपचाप उस शीशे की इमारत पर इकट्ठा हो रहा था। अगले कुछ दिन सामान्य रूप से बीते, या कम से कम बाहर से सामान्य दिखे, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में कंप्यूटर स्क्रीन एक असामान्य दृश्य दिखा रहे थे। बड़ी बड़ी संख्याएं कतार में थीं, आने वाले और जाने वाले ट्रांसफर की लाइनें तेजी से घूम रही थीं। एक सुबह प्रिया, जो अक्सर पेंट्री में रहीम से बात करती थी, अपने मॉनिटर के सामने दंग रह गई। सैकड़ों करोड़ का एक ट्रांसफर जो कंपनी के खाते में आना चाहिए था, अचानक अस्वीकृत रिजेक्टेड स्थिति में था। यह फिर क्या हुआ? उसने फुसफुसाया। उसने अपने बॉस को बुलाया। उन्होंने अकाउंट नंबर, बैंक कोड, सब कुछ दोबारा जांचा। सब कुछ सही था। बैंक से संपर्क किया गया। जो जवाब आया, उसने उन्हें एक दूसरे को हैरानी से देखने पर मजबूर कर दिया। माफ कीजिए, हमारे सुरक्षा सिस्टम ने एक संदिग्ध लेन देन का संकेत पाया है। यह फंड स्वचालित रूप से ब्लॉक सूची में डाल दिया गया है। हम जांच पूरी होने से पहले इसे जारी नहीं कर सकते। यह खबर तेजी से काव्या की मेज तक पहुंची। एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, निवेशकों से संपर्क किया गया और दूसरी तरफ से आवाज ठंडी थी। उन्होंने काव्या पर इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने का दबाव डाला। उनके लिए ब्लॉक किया गया फंड एक अपमान के बराबर था। काव्या ने शांत रहने की कोशिश की,
लेकिन ऊन रखते समय उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। जो दफ्तर आमतौर पर विशाल लगता था, आज उसकी दीवारें करीब आती महसूस हो रही थीं। रहीम ने ऊपरी मंजिल पर असामान्य व्यस्तता देखी। बहुत से लोग तेजी से चल रहे थे, चेहरे तनावग्रस्त थे। जब एक छोटा समूह काव्या के केबिन में घुसा तो वह एक तरफ हो गया। दरवाजा सामान्य से ज्यादा ओर से बंद हुआ। उस दोपहर जब रहीम पेंट्री में मेसा कर रहा था, प्रिया उसके पास आई। उस महिला का चेहरा पीला था, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। रहीम, मेरे लिए दुआ करना, उसने धीरे से कहा। क्या हुआ प्रिया जी? रहीम ने पूछा। मैंने कल कुछ ट्रांसफर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। अगर उस फंड में कोई समस्या हुई तो मैं भी फंस सकती हूं, जबकि मैंने तो सिर्फ आदेश का पालन किया था। रहीम ने उसे दया से देखा। इंशाअल्लाह, अगर आप ईमानदार हैं तो अल्लाह मदद करेगा, लेकिन अगर वाकई कुछ गड़बड़ है तो शायद यह आंखें बंद करने का समय है। प्रिया ने सिर झुका लिया। यह वाक्य उसे चुभ गया, क्योंकि दिल ही दिल में वह जानती थी कि कुछ लेन देन ऐसे थे जिन पर उसे पहले से ही शक था, बस उसमें पूछने की हिम्मत नहीं थी। रात में रहीम ने फिर से प्रार्थना कक्ष को आबाद किया। इस बार उसने यादा देर तक नमाज पढ़ी। हर सजदे में उसने वही शब्द दोहराए, मानो अल्लाह से उस गलत पैसे को उसके असली मकाम पर वापस खींचने की गुहारिश कर रहा हो। अगर यह फंड उनका नहीं है तो उसे यहां रुकने की इजाजत मत दे। ए अल्लाह, भले ही वह 1000 करोड़ जितना बड़ा क्यों न हो। कहीं और काव्या डेटा से भरे लैपटॉप स्क्रीन का सामना कर रही थी। एक आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में विदेशों में कई शेल कंपनियों से जुड़े लेन देन दिखाए गए थे। उस व्यवसायी का नाम, जिसने कभी उसे एक आकर्षक प्रस्तुति से लुभाया था, बार बार सामने आ रहा था। जितना यादा वह पढ़ती, उतना ही मजबूत एहसास होता कि उसकी कंपनी को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। निवेशकों से ईमेल आ रहे थे, कुछ में हल्के से ताने थे, कुछ में खुले तौर पर धमकी थी कि अगर फंड को समझौते के अनुसार प्रबंधित नहीं किया जा सका तो मुकदमा किया जाएगा। काव्या ने स्क्रीन बंद कर दी, अपनी कनपटी मली। उसके सिर की नसें खिंच रही थीं, जिससे एक हल्का दर्द हो रहा था। इन सब के बीच प्रार्थना कक्ष में रहीम की आवाज़ की याद जाने को तैयार नहीं थी। उसने एक छोटे से कागज पर एक पंक्ति लिखी और उसे दराज में खिसका दिया। अगर यह फंड हलाल नहीं है तो इसे वापस खींच ले। ए अल्लाह, उसने दराज को ऐसे बंद किया जैसे एक ऐसे कबूलनामे को बंद कर रही हो जिसे वह किसी के सामने कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन कायनात जैसे पड़ चुकी थी। दिन ब दिन समस्याएं बढ़ती गईं। एक और बड़ा ट्रांसफर फिर से ब्लॉक हो गया। इस बार न केवल स्थानीय बैंक द्वारा, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली द्वारा भी। संकेत थे कि फंड एक अवैध वित्तीय नेटवर्क से जुड़ा था। नियामक अधिकारियों ने स्पष्टीकरण मांगते हुए पत्र भेजना शुरू कर दिया। गलियारे में वह फैक्स एक कर्मचारी के हाथ से घुरा। रहीम ने संयोग से एक कागज गिरते देखा। उसने सहज रूप से उसे उठाया और वापस करने से पहले एक सरसरी नर डाली। उस पर संदिग्ध धन की जांच के बारे में सा शब्द लिखे थे। उसका दिल डोर डोर से धड़कने लगा। उसने सिर झुका लिया, यह महसूस करते हुए कि जो दुआएं उसने कभी की थीं, उनका जवाब इस तरह से मिलना शुरू हो गया था जो उसे डरा रहा था। इसलिए नहीं कि अल्लाह नाइंसाफी कर रहा था, बल्कि इसलिए कि इस इमारत के अंदर के लोग शायद इसके परिणामों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। उस रात बारिश और भी तेज हो गई। रहीम भीगते हुए घर लौटा, लेकिन उसका दिल चिंता से और भी ज्यादा भीगा हुआ था। जबकि अपने आलीशान अपार्टमेंट में काव्या बिस्तर के किनारे बैठी बारिश के पर्दे के पीछे छिपे शहर को देख रही थी। उसका ऊन फिर से बजा, जिसमें एक निवेशक का नाम दिख रहा था। उसने कांपते हाथों से जोन उठाया। याद रखना, हमारा फंड तुम्हारे पास है। दूसरी तरफ की आवाज थी, अगर यह मामला बाहर आया तो न सिर्फ तुम्हारी कंपनी बर्बाद होगी, बल्कि तुम्हारा परिवार भी। ऊन बस यूं ही काट दिया गया। काव्या चुप हो गई। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में 1000 करोड़ का आंकड़ा अब एक अवसर की तरह नहीं, बल्कि एक फंदे की तरह दिख रहा था, जो धीरे धीरे उसकी गर्दन के चारों ओर कस रहा था। उसी समय दूर एक साधारण किराए के कमरे में रहीम छत को घूर रहा था। वह करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। दिल ही दिल में उसने फुसफुसाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पैसे की कभी बहुत से लोग पूजा करते थे, वह अब गलत जगह पर रहने से इनकार कर रहा था।
मानो वह फंड खुद चिल्ला रहा हो कि वह अपने असली मालिक के पास वापस जाना चाहता है। उस दिन सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। रहीम ऐसे कपड़ों में आया जो अभी भी थोड़े नम थे, क्योंकि वे पूरी तरह से सूखे नहीं थे। उसने अपनी झाड़ू रखी और हमेशा की तरह सबसे पहले प्रार्थना कक्ष की ओर गया, लेकिन इस बार उसे किसी के लिए विशेष रूप से दुआ करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। ऐ अल्लाह, अगर काव्या मैडम सच में फंसी हुई हैं और मुख्य अपराधी नहीं हैं तो उन्हें बचा ले, लेकिन अगर उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है तो उन्हें इसे स्वीकार करने और तौबा करने की हिम्मत दे, उसने धीरे से कहा। नमा के बाद उसने काम शुरू किया। ऊपरी मंजिल का गलियारा सामान्य से ज्यादा शांत महसूस हो रहा था। हालांकि कमरों के दरवाजे बंद थे, रहीम धीरे धीरे कुछ गुनगुनाते हुए झाड़ू लगा रहा था, अपने दिल को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। जब वह सीईओ के केबिन के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला है। उस दरार से दबी हुई सिसकियों की आवाज आ रही थी। रहीम रुक गया। वह इस दुविधा में था कि आगे बढ़ जाए या दरवाजा खटखटाए। उसके दिल ने दूसरा विकल्प चुना। माफ कीजिए मैडम, उसने दरवाजे के बाहर से धीरे से पुकारा। क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकता हूं? मुझे कमरा साफ करना है। सिसकियों की आवाज अचानक बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद काव्या की धीमी आवाज में जवाब आया, आ जाओ। रहीम ने धीरे से दरवाजा धकेला। वह कमरा आमतौर पर साफ सुथरा और शानदार होता था, लेकिन आज वह अस्त व्यस्त लग रहा था। मेज पर कागजात बिखरे पड़े थे। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक लंबा ईमेल खुला हुआ था। काव्या अपनी कुर्सी पर बैठी थी, हाथ में एक मसला हुआ टिश्यू पकड़े हुए। उसके चेहरे पर लगा हल्का मेकअप बह गया था, आंखें सूजी हुई थीं। रहीम को देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। माफ कीजिए अगर मैंने आपको परेशान किया मैडम, रहीम ने सिर झुकाते हुए कहा। कोई बात नहीं, करो, काव्या ने जवाब दिया। रहीम ने काम करना शुरू किया। फर्श से एक डिब्बा उठाया, गिरे हुए कागजात इकट्ठे किए, कोने में रखी छोटी मेज को पोंछा। वह यह सब धीमी गति से कर रहा था ताकि ज्यादा आवाज न हो, लेकिन हर कुछ सेकंड में वह काव्या पर एक नर डालता जो खिड़की से बाहर शून्य में देख रही थी। अचानक एक छोटी सी सिसकी की आवाज फिर से सुनाई दी। काव्या ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह ढोंक लिया, लेकिन उसके कंधे कांप रहे थे। रहीम रुक गया। उसे दया का एक दर्दनाक एहसास हुआ। उसने पोंछा नीचे रखा, छोटी मेज पर रखे डिब्बे से कुछ टिश्यू निकाले और पास गया। उसका हाथ ठेपर तो उसका हाथ हवा में एक पल के लिए झिझका, लेकिन आखिरकार उसने टिश्यू बढ़ाने की हिम्मत की। मैडम, अगर इजाजत हो तो कहूं, इसे रोकिए मत। अगर रोना है तो रो लीजिए, उसने धीरे से कहा। माफ कीजिए, मैं बस एक सफाई कर्मचारी हूं, लेकिन कभी कभी भारी कहानियां बांटने से थोड़ी हल्की हो जाती हैं। काव्या ने रहीम की ओर देखा। रहीम ने उन आंखों में, जिन्हें वह हमेशा स्टील की तरह मजबूत समझता था, आज पतले कांच की तरह नाजुक पाया। आंसू उसके कोने में लटके और फिर गिर पड़े। तुम नहीं समझोगे, काव्या ने धीरे से कहा। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह 1000 करोड़ का मामला है। रहीम ने अपना थूक निगला, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। हवा भी बहुत तेज होती है मैडम, लेकिन अल्लाह ही उसे रोकता है ताकि वह मीन को तबाह न कर दे। काव्या इस सरल वाक्य से चौंक गई। जो आंसू वह रोक रही थी वे फूट पड़े। उसने टूटे फूटे शब्दों में बताना शुरू किया। फिर धारा प्रवाह बोलने लगी। कंपनी को बचाने का दबाव, एक शॉर्टकट का वादा करने वाले निवेशकों से मुलाकात, अब ब्लॉक हो चुके फंड, धमकियां और जेल जाने का डर। रहीम बिना टोके सुनता रहा। जब उसने काव्या के मुंह से 1000 करोड़ शब्द सुना तो उसका दिल ओर से धड़क उठा। यह वही आंकड़ा था जिसका उसने अपनी दुआ में इक्र किया था, जैसे पहेली के टुकड़े अचानक अपनी जगह पर आ गए हों। जब लंबी कहानी खत्म हुई तो कमरे में सन्नाटा छा गया। काव्या ने रहीम के दिए टिश्यू से अपने बचे हुए आंसू पोंछे। वह फर्श को देखने लगी। एक सफाई कर्मचारी को सब कुछ बता देने पर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। माफ करना, मुझे नहीं पता मैं तुमसे इतना कुछ क्यों कह गई, काव्या ने धीरे से कहा। रहीम ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि जो वाक्य अब उसके मुंह से निकलने वाला है वह शायद पागलपन लगे, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह समय था कि वह जो महसूस कर रहा था उसे ईमानदारी से कह दे। मैडम, उसने धीरे से कहा, रोइए मत मैडम, मैं उस पैसे को वापस ला सकता हूं। काव्या तेजी से मुड़ी। क्या मेरे पास कोई ताकत नहीं है? रहीम ने आगे कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर वह पैसा इस कंपनी का हाँ नहीं है
तो अल्लाह उसे वापस खींच सकता है। बस शर्त यह है कि आप उस 1000 करोड़ को छोड़ने के लिए तैयार हों, ईमानदार होने के लिए तैयार हों और उस तरीके से शून्य से फिर से शुरू करने के लिए तैयार हों जिससे अल्लाह राजी हो। ये शब्द हवा में तैर गए, भारी और साथ ही सुकून देने वाले। काव्या की आंखें गुस्से और आश्चर्य के बीच चौड़ी हो गईं। तुम्हें पता है कि उस आंकड़े पर कितने लोगों की जिंदगी निर्भर करती है? अगर मैं उसे छोड़ दूं तो कंपनी ढह सकती है। रहीम ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं मैडम, लेकिन अगर वह पैसा गंदा है तो कंपनी वैसे भी ढह जाएगी। बस तरीका ज्यादा दर्दनाक होगा। कमरे के बाहर उन्हें बिना बताए 2 कर्मचारी गलियारे से घूरे और रहीम के वाक्य का एक हिस्सा सुन लिया। मैं उस पैसे को वापस ला सकता हूं। वाक्य का यह टुकड़ा तुरंत फुसफुसाहट का विषय बन गया। कुछ ही घंटों में एक सफाई कर्मचारी के बारे में कहानी, जिसने 1000 करोड़ रुपए वापस लाने की बात कहने की हिम्मत की, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक फैल गई। कुछ लोग हंसे और रहीम को पागल कहने लगे। कुछ ने चिंता में सिर हिलाया, लेकिन कुछ लोग चुपचाप उत्सुक थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह पैसा वास्तव में समस्याएं ला रहा था। कमरे के अंदर काव्या ने रहीम को देर तक देखा। आंसू अभी भी लटके हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक और चमक थी, डर, गुस्सा और साथ ही एक बहुत छोटी लेकिन वास्तविक उम्मीद। अगर तुमने जो कुछ कहा वह गलत निकला तो क्या तुम अपने लिए जोखिम का अंदाजा लगा सकते हो? उसने धीरे से पूछा। रहीम हल्का सा मुस्कुराया। मेरा जोखिम बस एक है मैडम, मुझे अजीब समझा जाएगा, लेकिन अगर मैं यह जानते हुए भी चुप रहा कि यहां शायद हराम की दौलत है, तो मुझे डर है कि अल्लाह मुझे नारागी की नजर से देखेगा। वह जोखिम ज्यादा भारी है। काव्या चुप हो गई। यह वाक्य उसके महंगे कपड़ों, कॉलेज की डिग्रियों और उच्च पद की परतों को भेद गया जो अब तक उसकी ढाल बने हुए थे। उसे लगा जैसे एक नया दरवाजा खुल गया है, एक ऐसा दरवाजा जो एक ऐसे रास्ते की ओर जाता है जिसकी उसने कभी योजना नहीं बनाई थी। जब रहीम बाहर निकला तो दफ्तर का माहौल पहले से ही अफवाहों से भरा हुआ था, लेकिन वह शांति से चला, अपनी झाड़ू को और कसकर पकड़े हुए। वह जानता था कि उस दिन से हर कदम एक बड़े तूफान की ओर ले जाएगा, लेकिन अपने सीने में उसने कुछ और मजबूत होता हुआ भी महसूस किया, यह विश्वास कि अल्लाह उसे अकेले नहीं चलने देगा। रहीम के जाने के बाद काव्या अपनी कुर्सी पर बैठी रही, उस दरवाजे को घूर रही थी जो अभी अभी बंद हुआ था। मैं उस पैसे को वापस ला सकता हूं, यह वाक्य उसके दिमाग में घूमता रहा। सबसे डरावना यह वाक्य नहीं था, बल्कि इसके साथ की शर्त थी 1000 करोड़ छोड़ना, ईमानदार होना और शून्य से शुरू करना। कुछ मिनट वह बस चुप रही, फिर वह उठी और पर्दे बंद कर दिए, जैसे खुद को बाहरी दुनिया से छिपाना चाहती हो। उसने लैपटॉप की स्क्रीन को देखा, उन आंकड़ों को देखा जिन पर कभी उसे गर्व था। अब वे सभी आंकड़े एक भ्रम की तरह लग रहे थे। उसे अपने पिता याद आए, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी जिन्होंने उसकी विदेश में पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए अपनी विरासत की जमीन बेच दी थी। उसे अपनी माँ याद आई जो हमेशा अपनी हर दुआ में उसका नाम लेती थी। उसे वे कर्मचारी याद आए जिनकी जिंदगी उसकी कंपनी पर निर्भर थी। अगर वह रहीम की सलाह मानती तो उनका क्या होगा? लेकिन दूसरी तरफ उसे निवेशकों की धमकियां, नियामक का पत्र और लगातार ब्लॉक हो रहे फंड भी याद आए, जैसे कि दुनिया संकेत दे रही हो कि वह पैसा वास्तव में यहां रहना ही नहीं चाहता। उस रात काव्या सबसे आखिर में घर लौटी। भूमिगत पार्किंग में इमारत सुनसान हो चुकी थी। वह इंजन चालू किए बिना अपनी कार में बैठी रही। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। 1000 करोड़ छोड़ना, उसने धीरे धीरे दोहराया। ये शब्द उसके सपनों के लिए मौत की सच्चा जैसे लग रहे थे। अपार्टमेंट में उसकी मां ने फोन किया, हाल चाल पूछा। काव्या ने सामान्य लगने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। अगर थक जाओ तो नमाज पढ़ना और इस्तगफार करना मत भूलना बेटा, उसकी मां ने होन रखने से पहले कहा। पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन दिल अगर एक बार सख्त हो जाए तो उसे नरम करना मुश्किल होता है। इन शब्दों ने काव्या के दिल का बोझ और बढ़ा दिया। उसने बत्तियां बुझा दी और लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अंधेरे में उसने आखिरकार फुसफुसाया, जैसे रहीम के प्रस्ताव का जवाब दे रही हो। अगर तू सच में चाहता है कि मैं यह सब छोड़ दूं तो प्लीज मुझे हिम्मत दे। अगली सुबह काव्या ने रहीम को अपने केबिन में बुलाया। रहीम धीमे कदमों से आया, झाड़ू अभी भी उसके हाथ में थी।
सफाई की वर्दी अभी बदली नहीं गई थी। बैठो, काव्या ने धीरे से कहा, सम्मानपूर्वक सिर झुकाते हुए। काव्या ने उसे ध्यान से देखा। अगर मैं तुम्हारी सलाह मानूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसने सीधे पूछा। रहीम ने एक छोटी सी सांस ली। मेरे याल में सबसे पहला काम है छिपना बंद करना। आपको सभी सबूत, सभी ईमेल और धमकियां इकट्ठी करनी होंगी और फिर एक ऐसी कानूनी टीम ढूंढनी होगी जो ईमानदारी से रिपोर्ट करने में आपकी मदद करे। काव्या ने त्योरियां चढ़ाईं। इसका मतलब है कि मैं अधिकारियों के सामने यह स्वीकार करूंगी कि मेरी कंपनी ने गंदा पैसा लिया है। जी मैडम, रहीम ने धीरे से जवाब दिया। लेकिन अगर आप पहले नहीं बोलेंगी तो दूसरे पक्ष कहानी को इस तरह मोड़ सकते हैं कि आप ही मुख्य अपराधी हैं। अगर आप ईमानदार रहेंगी तो आपके पीड़ित माने जाने की संभावना है। काव्या चुप हो गई। यह परिदृश्य डरावना था लेकिन तार्किक भी था। रहीम ने आगे कहा, दूसरा, हमें दुआएं बढ़ानी होंगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ ऐसे कर्मचारियों को जो बदलना चाहते हैं प्रार्थना कक्ष में साथ में तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए बुलाना चाहता हूं। हम अल्लाह से सबसे अच्छा रास्ता दिखाने की गुहारिश करेंगे। काव्या ने उसे संदेह से देखा। कानूनी रणनीति को तहज्जुद की नमाज के साथ मिलाने का विचार एक ऐसे व्यावसायिक दिमाग के लिए अजीब लग रहा था जो आंकड़ों और विश्लेषण का आदी था। लेकिन यही अजीबपन था जिसने उसे आकर्षित किया। उसने सभी सामान्य तरीके आहम्मा लिए थे और असफल रही थी। शायद अब असामान्य तरीके आजमाने का समय आ गया था। अगर यह सब असफल हो गया तो क्या तुम अपनी नौकरी खोने के लिए तैयार हो? काव्या ने पूछा। रहीम हल्का सा मुस्कुराया। मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है मैडम, लेकिन अगर दिल से आवा आने के बावजूद मैं कुछ नहीं करता तो मुझे डर है कि मैं कुछ यादा गरूरी चीज खो दूंगा। काव्या देर तक चुप रही। फिर लगभग न सुनाई देने वाली आवा में उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हारा तरीका आजमाते हैं। यह वाक्य एक अदृश्य निशान की तरह था। जिस क्षण उसने यह कहा, काव्या जान गई कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। वह शर्त जो एक नुकसान की तरह लग रही थी उसने स्वीकार करना शुरू कर दिया, भले ही उसका दिल अभी भी कांप रहा था। यह खबर कि सीईओ प्रार्थना कक्ष में तहज्जुद की नमाज में शामिल होंगी धीरे धीरे एक शर्मीली फुसफुसाहट की तरह फैल गई। शुरू में केवल रहीम, प्रिया और एक सुरक्षा गार्ड आए। उन्होंने मंद रोशनी में नमाज पढ़ी। रहीम की उरान की तिलावत की आवाज उस तंग कमरे में गूंज रही थी। आखिरी रकात में प्रार्थना कक्ष का दरवाजा धीरे से चरमराया। काव्या अजीब तरह से अंदर आई। एक साधारण सलवार, कमी और एक सादे काले दुपट्टे में। अब कोई महंगा ब्लेजर और ऊंची एडी के जूते नहीं थे। कुछ जोड़ी आंखों ने उसे देखा और फिर जल्दी से वापस झुक गईं। रहीम ने सफ में जगह बनाई। काव्या को महिलाओं की कतार में खड़े होने का इशारा किया जिसे उसने एक जा नमाज से अलग किया था। माहौल शांत था। काव्या ने महसूस किया कि उसका दिल और से धड़क रहा है। उसे याद नहीं था कि उसने आखिरी बार कब पूरे दिल से नमाज पढ़ी थी। सलाम के बाद रहीम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। उसकी आवाज कोमल थी लेकिन हर शब्द जैसे दिल पर दस्तक दे रहा था। ए अल्लाह, तू ही हालात को बदलने वाला है। अगर इस कंपनी में आया पैसा तेरी राह के मुताबिक नहीं है तो उसे सबसे अच्छे तरीके से वापस खींच ले, बिना किसी बेगुनाह पर जुल्म किए। हमें उन बंदों में से बना जो ईमानदार रहते हैं, भले ही उन्हें बहुत कुछ खोना पड़े। काव्या ने सिर झुका लिया। उसके आंसू एक एक करके गिरे। उसे लगा कि दुआ का हर शब्द उसके दिल की सबसे गहरी बात को उजागर कर रहा है। दुआ के बाद वे थोड़ी देर बैठे। रहीम ने उपस्थित कर्मचारियों को अपनी योजना समझाई। वह चाहता था कि जो कोई भी लेन देन में गड़बड़ी जानता है वह हिम्मत करके सबूत इकट्ठा करे और काव्या को ईमानदारी से बताए। कोई जबरदस्ती नहीं थी। प्रिया ने झिझकते हुए हाथ उठाया। अगर हमने कभी किसी ऐसे लेन देन पर हस्ताक्षर किए हैं जिस पर हमें शक था, लेकिन बॉस के आदेश के कारण, तो क्या हमें अभी भी मां किया जा सकता है? उसने कांपती आवाज में पूछा। फिलहाल बस ईमानदार रहो, रहीम ने जवाब दिया। अल्लाह उन लोगों से ज्यादा प्यार करता है जो अपनी गलती मानते हैं बनिस्बत उनके जो सही होने का नाटक करते हैं। रात दर रात प्रार्थना कक्ष में भीड़ बढ़ने लगी। इंटर्न्स थे, सुरक्षा विभाग के लोग थे और यहां तक कि एक मैनेजर भी था जो अपनी सख्ती के लिए जाना जाता था। वे अलग अलग कारणों से आए थे लेकिन एक ही बिंदु पर मिले थे, डर कि कहीं उनकी कमाई पाप में न मिल गई हो। उसी समय
काव्या रिपोर्ट तैयार करने में लगी थी। उसने धमकी भरे ईमेल, मीटिंग के नोट्स और अजीब ट्रांसफर के सबूत इकट्ठे किए। उसने एक ऐसे वकील के साथ एक गुप्त बैठक तय की जो ईमानदार होने के लिए जाना जाता था, न कि केवल कमियां खोजने में माहिर था। अगर मैं यह सब सौंप दूं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? काव्या ने उस बैठक में पूछा। आप भी इसमें फंस सकती हैं, वकील ने ईमानदारी से जवाब दिया। लेकिन यह तथ्य कि आप पहले रिपोर्ट कर रही हैं बहुत मायने रखेगा, और अगर सबूत दिखाते हैं कि आपकी कंपनी को मजबूर किया गया था तो आपका नाम सा होने की अच्छी संभावना है। काव्या ने सिर हिलाया। रहीम और वकील के शब्द उसके दिमाग में एक हो गए थे। अब कोई पूरी तरह से सुरक्षित रास्ता नहीं था, लेकिन एक सबसे ईमानदार रास्ता था। दफ्तर में कुछ कर्मचारियों ने रात के प्रार्थना कक्ष की गतिविधियों के बारे में सुनना शुरू कर दिया था। कुछ ने इसे धार्मिक नाटक कहकर मजाक उड़ाया, कुछ ने सोचा कि काव्या एक अच्छी छवि बना रही है। लेकिन जो लोग कभी उस प्रार्थना कक्ष में बैठे थे वे जानते थे कि वहां कोई कैमरा नहीं था, कोई प्रचार नहीं था, बस एक ठंडा फर्श, पतली जा, नमा और बिना मेकअप के गिरने वाले आंसू थे। रहीम ने एक छोटा लेकिन वास्तविक बदलाव महसूस किया। जब भी वह गलियारे से घूरता तो कुछ लोग जो पहले उसे नौहरंदा करते थे अब उसे यादा गर्मजोशी से नमस्ते करते। इसीलिए नहीं कि अचानक उसका सम्मान होने लगा था, बल्कि इसलिए कि उन्हें उस हमेशा सिर झुकाए रहने वाले युवक के पास एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। इन सभी बाहरी और भीतरी गतिविधियों के पीछे एक बड़ा तूफान नज़दीक आ रहा था। उन्होंने अभी दुआ और हिम्मत की छतरी तैयार की थी, यह जाने बिना कि बारिश कितनी तेज होने वाली है। एक रात कई बैठकों और थकाऊ तहज्जुद की नमाज के बाद काव्या सामान्य से जल्दी घर लौट आई। वह धीरे धीरे कार चला रही थी। उसका दिमाग अभी भी अधिकारियों को रिपोर्ट करने की योजना में उलझा हुआ था। घर के सामने पहुंचकर उसने देखा कि गेट में एक पतला भूरा लिफाफा फंसा हुआ है। भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। काव्या ने उसे सावधानी से उठाया। घर के अंदर वह लिविंग रूम में बैठी और धीरे धीरे लिफाफा खोला। जैसे ही अंदर की चीजें दिखीं, उसकी सांस रुक गई। कुछ तस्वीरें में पर गिर पड़ी। उसके पिता और मां की तस्वीरें जो काफी करीब से ली गई थीं। एक तस्वीर तब की थी जब वे एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, एक शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे, और एक तस्वीर में तो उसकी मां अकेले आंगन में कपड़े सुखा रही थी। सबसे नीचे एक कागज पर मोटी लिखावट में लिखा था, होशियारी मत करना, अगर मुंह खोला तो अंजाम तुम्हारा परिवार भुगतेगा। काव्या के हाथ कांपने लगे। उसने एक तस्वीर उठाई, अपनी मां के मासूमियत से मुस्कुराते चेहरे को देखा, जो यह नहीं जानती थीं कि उन पर अजनबियों की नर है। आंखों में गर्म आंसू भर आए। उस रात काव्या ने लगभग अपने सारे इरादे रद्द कर दिए। वह सोफे पर घुटने मोड़कर बैठी, धीरे धीरे चलती दीवार घड़ी को देखती रही। उसके दिमाग का एक हिस्सा चिल्ला रहा था कि वह रुक जाए, पीछे हट जाए और कुछ न जानने का नाटक करे। दूसरा हिस्सा उसे याद दिला रहा था कि ऐसी धमकी इस बात का सबूत है कि 1000 करोड़ के पीछे के लोग डर रहे हैं। अगली सुबह सूजी हुई आंखों के साथ काव्या दफ्तर आई। प्रार्थना कक्ष में जब वह बिना कुछ कहे अंदर आई, रहीम जा नमा ठीक कर रहा था। काव्या एक कोने में बैठ गई, अपने बैग से लिफाफा निकाला और उसे रहीम को दे दिया। रहीम ने उसे खोला और धमकी को पढ़ा। उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसकी आंखें शांत रहीं। इसका मतलब है कि उन्हें पता चल गया है कि आप ईमानदार होने की योजना बना रही हैं। उसने धीरे से कहा, यह इस बात का संकेत है कि आपका कदम निशाने पर लगा है। कैसा संकेत? काव्या ने निराश होकर जवाब दिया, यह संकेत कि मेरा परिवार शिकार बनेगा। रहीम ने उसे पूरी दया से देखा। आलिम लोग डराना पसंद करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि जिंदगी और मौत पर अल्लाह का नियंत्रण यादा है। काव्या ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, मैं यह सहन नहीं कर सकती अगर मेरे माता पिता को कुछ हो गया। रहीम कुछ देर चुप रहा, फिर उसने एक सरल लेकिन मजबूत सुझाव दिया। काव्या से कहा गया कि वह अस्थायी रूप से अपने माता पिता को शहर से बाहर किसी रिश्तेदार के घर भेज दे, छुट्टी के बहाने। सब कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया गया मानो यह पूरी तरह से एक व्यक्तिगत इच्छा हो, न कि किसी धमकी के कारण। इस बीच इस लिफाफे को आपको सबूत के तौर पर रखना चाहिए, रहीम ने कहा, यह बाद में बहुत काम आएगा। काव्या ने सिर हिलाया।
भले ही उसका दिल अभी भी डर से भरा हुआ था। उसने उसी दोपहर अपनी मां को फोन किया और उन्हें कुछ हफ्तों के लिए पड़ोसी शहर में रहने वाली अपनी मौसी के घर रुकने के लिए आमंत्रित किया। उसकी मां खुश थीं, यह सोचकर कि उनकी बेटी को बस परिवार की याद आ रही है। दफ्तर में धमकी की खबर अभी ज्यादा लोगों को नहीं पता थी। जो खबर सुनाई दे रही थी वह कुछ और थी। कुछ कर्मचारियों ने चुपचाप दूसरी जगहों पर नौकरी खोजना शुरू कर दिया था। वे धन की जांच और एक बड़े मामले की संभावना की अफवाहें सुनकर डर गए थे। एक दूसरे पर शक का एक असहज माहौल था। लेकिन रात में प्रार्थना कक्ष में माहौल ठीक इसके विपरीत था। रहीम ने यादा मजबूत आवा में नमाज पढ़ाई। काव्या ने यादा देर तक सजदा किया, ठंडे फर्श को अपने डर का कुछ हिस्सा सोखते हुए महसूस किया। प्रिया और अन्य कर्मचारी दुआ के दौरान रोए, उस लापरवाही पर पछतावा करते हुए जिसे वे कभी मामूली समझते थे। रहीम ने उस रात की दुआ एक सरल वाक्य के साथ समाप्त की, लेकिन उसने काव्या के दिल को कंपा दिया। ऐ अल्लाह, हम डरते हैं, लेकिन हम इंसानों की धमकियों से ज्यादा तेरे गुस्से से डरते हैं। अगर तू हमारी ईमानदारी से राजी है तो हमारे परिवारों को नापसंद करने वालों के बदले से बचा। रात गहरी होती गई, लेकिन उनके दिलों को धीरे धीरे एक नई ताकत मिल रही थी। धमकी घर तक आ चुकी थी, लेकिन दुआ भी आसमान तक पहुंच चुकी थी। अब बस इंतजार था कि कैसा जवाब नीचे आएगा। धमकी के कुछ हफ्तों बाद काव्या और उसकी छोटी टीम द्वारा इकट्ठे किए गए सभी सबूत आखिरकार पूरे हो गए। ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग, लेन देन के दस्तावेज और धमकी वाला लिफाफा एक विशेष फाइल में करीने से रखा गया था। काव्या ने उस फाइल को देर तक देखा, जैसे अपने सभी फैसलों पर फिर से विचार कर रही हो। उसके केबिन में रहीम के सामने इंतजार कर रहा था। उसे काव्या ने उस सुबह जानबूझकर बुलाया था। अगर मैं यह भेज दूं तो मैं सच में पीछे नहीं हट सकती, काव्या ने कहा। आप नहीं हट सकती मैडम, रहीम ने धीरे से जवाब दिया। लेकिन जिस दिन आपने अल्लाह के सामने ईमानदार होने का इरादा किया था, असल में उसी दिन आपके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। काव्या कड़वाहट से मुस्कुराई। उसने एक लंबी सांस ली, फिर एक पेन उठाया और वकील के साथ तैयार की गई आधिकारिक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह तब तक नहीं रुकी जब तक उसके हस्ताक्षर पूरे नहीं हो गए। कुछ घंटों बाद वकील ने पुष्टि भेजी। रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। जांच प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काव्या निढाल होकर बैठ गई, जैसे उसकी सारी ताकत एक हस्ताक्षर की रेखा खींचने में ही तम हो गई हो। अगले दिन वर्दीधारी अधिकारी दफ्तर आए। उन्होंने फाइलें झांची, सिस्टम तक पहुंच मांगी और कुछ कर्मचारियों से पूछताछ की। दफ्तर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। फुसफुसाहट फैल गई। कुछ ने काव्या का नाम हिम्मत के लिए प्रशंसा के साथ लिया, तो कुछ ने उसे दोषी ठहराते हुए। इस कदम के बारे में जानने वाले निवेशक भड़क उठे और तीखे शब्दों के साथ फोन आए। तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया है? दूसरी तरफ के आदमी की आवाज ठंडी थी। तुमने अभी अपने ही खेत में आग लगाई है। अगर तुम्हारी कंपनी जल गई तो पछताना मत। काव्या ने ओन को मजबूती से पकड़ा। अगर खेत गंदा था तो उसे जलने दो, उसने धीरे से जवाब दिया। ओन कट गया। काव्या के हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन इस बार सिर्फ डर से नहीं, बल्कि उन शब्दों से एक छोटी सी हिम्मत भी पैदा हुई थी जो उसने अभी अभी कहे थे। प्रार्थना कक्ष में रहीम ने अपनी छोटी जमात को बताया कि रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर भेजी जा चुकी है। उन्होंने शुक्राने का सजदा किया और साथ ही सुरक्षा की दुआ भी मांगी। जो चेहरे कभी बेचैनी से भरे थे, अब एक अजीब सी शांति बिखेर रहे थे, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो होने वाली हर चीज के लिए खुद को सौंप चुका हो। लेकिन तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद निवेशकों की ओर से एक आधिकारिक पत्र काव्या की मेज पर पहुंचा। पत्र का सार संक्षिप्त लेकिन हिला देने वाला था। उन्होंने ब्लॉक किए गए 1000 करोड़ रुपए के फंड से संभावित नुकसान के लिए कंपनी पर मुकदमा करने की धमकी दी और यह भी कहा कि अगर एक निश्चित समय के भीतर कोई स्पष्टता नहीं आई तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। काव्या ने ठंडे हाथों से वह पत्र पकड़ा। उसने रहीम को बुलाया और उसे पत्र की सामग्री दिखाई। वे सच में मुकदमा करेंगे, काव्या ने कहा। रहीम ने सिर हिलाया। शायद यह भी अल्लाह का एक तरीका है यह दिखाने का कि कौन इतने समय से सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहा था, हलाल हराम की परवाह किए बिना। काव्या कड़वाहट से मुस्कुराई। तुम्हारे शब्द हमेशा हकीकत से ज्यादा आसान लगते हैं,
क्योंकि मैं सिर्फ दुआ के नरिये से बात करता हूं। मैडम, रहीम ने ईमानदारी से जवाब दिया, कानूनी और व्यावसायिक पक्ष वाकई मुश्किल है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर हम धारा के खिलाफ नहीं गए तो धारा हमें डुबो देगी। उस शाम काव्या अपने दफ्तर की खिड़की पर खड़ी थी। वहां से उसने शहर के ट्रैफिक को बहते देखा, इस बात से बेपरवाह कि उसकी इमारत में क्या तूफान चल रहा था। उसके पीछे 1000 करोड़ रुपए का मुकदमा करने वाला पत्र में पर खुला पड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और रहीम द्वारा कहे गए वाक्य को धीरे धीरे दोहराया, बस आप उस 1000 करोड़ को छोड़ने के लिए तैयार हों। काव्या को एहसास हुआ कि यह पत्र उस वास्तविक नुकसान की शुरुआत हो सकता है, लेकिन न जाने क्यों उस डर के बीच एक हल्की सी राहत की भावना उभरी, जैसे कोई व्यक्ति जो आखिरकार भागना बंद कर देता है और अपने पीछे पड़े साये का सामना करने का फैसला करता है। रिपोर्ट भेजे जाने के कुछ हफ्तों बाद मीडिया को एक बड़े मामले की भनक लग गई। शुरू में केवल 1-2 समाचार पोर्टलों ने संदिग्ध धन की जांच के बारे में संक्षिप्त रूप से लिखा, लेकिन समय के साथ शीर्षक और भी तीखे होते गए, जिसमें 1000 करोड़ के आंकड़े का इक्र था और फिर काव्या की कंपनी का नाम लिखा था। एक उदास सुबह काव्या दफ्तर में दाखिल हुई और कुछ कर्मचारियों को घबराए हुए चेहरों के साथ अपने ओन की स्क्रीन को घूरते हुए पाया। जब वह पास से घूरी तो बातचीत अचानक बंद हो गई। काव्या ने पूछा नहीं, बस सीधे अपने केबिन की ओर चली गई। दरवाजा बंद होते ही प्रिया ने धीरे से खटखटाया और एक टैबलेट लेकर अंदर आई। मैडम, मुझे लगता है कि आपको यह देखना चाहिए। स्क्रीन पर काव्या की एक तस्वीर थी जो कुछ साल पहले एक पुरस्कार लेते समय ली गई थी। तस्वीर के नीचे एक बड़ा शीर्षक चमक रहा था, युवा सीईओ 1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में कथित रूप से शामिल। कथित रूप से शब्द उस झटके के सामने बहुत पतला लग रहा था जो वह अपने साथ लाया था। काव्या बिना कुछ कहे देर तक स्क्रीन को देखती रही। कमरे के एक कोने में रहीम, जो मैं सा कर रहा था, ने भी दूर से पढ़ा। उसका दिल बैठ गया। एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। निदेशक मंडल सत चेहरों के साथ आया। मीटिंग रूम में काव्या में के एक सिरे पर उन लोगों के सामने बैठी थी जिन्होंने कभी उसे गर्व से पद पर नियुक्त किया था। यह सब तुम्हारे एक तरफा रिपोर्ट करने के फैसले के कारण हुआ है, एक निदेशक ने हमला किया। अगर हमने इसे आंतरिक रूप से सुलझा लिया होता तो मीडिया इतनी दूर तक नहीं पहुंचता, लेकिन समस्या यह थी कि यह आंतरिक रूप से सुलझ ही नहीं सकती थी। काव्या ने धीरे से जवाब दिया, और तुमने एक सफाई कर्मचारी को इसमें शामिल कर लिया? दूसरे ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। कंपनी की नीतियां कब से प्रार्थना कक्ष में तय होने लगीं? रहीम, जिसे भी बैठक में बुलाया गया था, अपमानजनक नगरों को स्वीकार करते हुए सिर झुकाए रहा। काव्या उनकी ओर जलती हुई आंखों से मुड़ी। उसे दोष मत दो, उसने मम्बूती से कहा। सारे फैसले अभी भी मैंने ही लिए हैं। अगर किसी को जवाबदेह ठहराया जाना है तो मैं सबसे आगे खड़ी हूं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबसे उम्रदराज निदेशक ने एक सांस ली। ठीक है, तो फिलहाल हम तुमसे सीईओ के पद से इस्तीफा देने के लिए कहते हैं, जब तक कि यह मामला सान नहीं हो जाता। हमें कंपनी को बचाने के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो इसमें फंसा न हो। ये शब्द काव्या पर एक बड़े हथौड़े की तरह लगे। जिस पद को उसने अपनी युवावस्था से बनाया था, वह अचानक कुछ वाक्यों में छीन लिया गया। वह लगभग बहस करना चाहती थी, लेकिन उन चेहरों को देखकर जिन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था, वह जान गई कि इसका कोई फायदा नहीं है। अगर यही कंपनी के लिए सबसे अच्छा है तो मैं स्वीकार करती हूं, उसने धीरे से कहा। बैठक के बाद काव्या के अस्थायी इस्तीफे की खबर फैल गई। कुछ को दया आई, कुछ ने सोचा कि यह सही था। कुछ कर्मचारियों ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, इस तैयारी में कि कहीं कंपनी सच में ढह न जाए। शाम को रहीम को मानव संसाधन विभाग से एक आधिकारिक पत्र मिला। उसे संरचना के सरलीकरण के बहाने दूसरे शहर की एक शाखा में स्थानांतरित होने के लिए तैयार रहने को कहा गया था। रहीम ने शांत आंखों से वह पत्र पढ़ा। वह जानता था कि यह उसे समस्या के केंद्र से हटाने का एक विनम्र तरीका था। प्रार्थना कक्ष में रहीम नमा के बाद अकेला बैठा था। उसने वह पत्र अपनी उड़ान की किताब के बगल में रख दिया। काव्या कुछ मिनट बाद अंदर आई। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक कोमल चमक थी जो रहीम ने पहले कभी नहीं देखी थी। तो अब हम दोनों दरकिनार कर दिए गए हैं, काव्या ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा। रहीम ने अपना पत्र उठाया,
लगता तो यही है मैडम। वे धीरे से हंसे, एक कड़वी हंसी जिसने माहौल को और भी घरीबी बना दिया। फिर काव्या ने एक लंबी सांस ली। अगर ये सारे आरोप सच में मुझ पर ही आ गए तो तुम क्या करोगे? उसने पूछा। मैं फिर भी दुआ करूंगा कि जो सच सामने आए वह सिर्फ आरोप न हो, रहीम ने जवाब दिया। और अगर वह सच दर्दनाक है तो हम अपनी क्षमता के अनुसार उसका मिलकर सामना करेंगे। काव्या ने फर्श को देखा। प्रार्थना कक्ष के बाहर दुनिया आंकलन करने, उंगली उठाने और नुकसान गिनने में व्यस्त थी। अंदर दो लोग जिन पर सबसे ज्यादा दोष मढ़ा जा रहा था, उन्हें सांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह मिल गई थी। उस रात रहीम ऐसे कदमों से घर लौटा जो सामान्य से धीमे थे लेकिन घिसटते हुए भी नहीं थे। उसने महसूस किया कि जब सभी पद छीन लिए जाते हैं तो जो बचता है वह बस अपने डर के साथ एक इंसान होता है। और उस बिंदु पर दुआ ही एकमात्र ऐसा लिबास बन जाती है जो शर्म को ढकती है। अगले दिन जब रहीम आर्काइव रूम के पास झाड़ू लगा रहा था तो लगभग सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। श्री गुप्ता, फाइनेंस के एक वरिष्ठ कर्मचारी जो कम ही बोलते थे। उनका चेहरा सामान्य से ज्यादा मुरझाया हुआ लग रहा था। रहीम, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? उन्होंने धीरे से कहा। वे फाइल गोदाम के पास एक छोटे से कमरे में बैठ गए। श्री गुप्ता ने दरवाजा बंद कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई सुन न रहा हो। उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी फ्लैश ड्राइव निकाली। मैं बहुत लंबे समय से चुप हूं, उन्होंने धीरे से कहा, और मुझे लगता है कि अल्लाह हमेशा चुप नहीं रहेगा। रहीम ने उस फ्लैश ड्राइव को देखा। यह क्या है सर? श्री गुप्ता ने धीमी आवाज में समझाया, जैसे हर शब्द भूकंप ला सकता हो। 1000 करोड़ का फंड आने से कुछ महीने पहले उन्हें अक्सर निवेशकों के प्रतिनिधियों के साथ बंद दरवाजे की बैठकों में शामिल होने के लिए कहा जाता था। शक होने पर उन्होंने चुपके से अपने फोन से कुछ बैठकें रिकॉर्ड कर ली थीं। उस रिकॉर्डिंग में कंपनी को एक बड़े नेटवर्क से मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। कुछ अन्य व्यापारियों और कंपनियों के नाम बिना किसी अपराध बोध के लिए गए थे। मैंने इसे डर के मारे रखा। मेरा एक बेटा है जो अभी कॉलेज में है, मेरी पत्नी बीमार है। अगर मैं बोलता तो मेरी नौकरी जा सकती थी। श्री गुप्ता की आवाज कांप रही थी। लेकिन तुम्हें और काव्या मैडम को हिम्मत से रिपोर्ट करते देखकर और तुम्हारा नाम बरों में उछाले जाते देखकर मेरा दिल बेचैन हो गया। रहीम ने महसूस किया कि उसकी आंखें भी नम हो गई हैं। उसने श्री गुप्ता का हाथ पकड़ा। यह सब कुछ बदल सकता है सर, उसने धीरे से कहा। अगर आप तैयार हैं तो चलिए इसे काव्या मैडम और अधिकारियों को सौंपते हैं, उन्हें फैसला करने दीजिए। श्री गुप्ता ने सिर हिलाया। हालांकि यह साम था कि डर अभी गया नहीं था। प्लीज मेरे साथ चलो रहीम, मैं अकेले नहीं चल सकता। वे दोनों फिर काव्या के अस्थायी कार्यस्थल पर गए। वह महिला श्री गुप्ता को देखकर हैरान थी, जो शायद ही कभी बिना किसी आधिकारिक काम के आते थे। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग के बारे में सुना तो काव्या का चेहरा पीला पड़ गया और फिर लाल हो गया। सर, क्या आपको एहसास है कि यह कितना रूरी है? उसने रिकॉर्डिंग का पहला टुकड़ा सुनने के बाद भारी आवाज में कहा। लैपटॉप के स्पीकर से उस आदमी की आवाज आई जिसने कभी उसे आत्मविश्वास के साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया था। तुम्हारी कंपनी छोटी है लेकिन यह अच्छा है, इसे चलाना आसान है। हमारा फंड निवेश के रूप में आएगा, लेकिन असल में यह दूसरी जगहों पर गड्ढे भरने के लिए है। तुम्हें बस धारा के साथ बहना है, ज्यादा सवाल मत पूछना। उस रिकॉर्डिंग में हंसी थी। एक वाक्य यह भी था कि अगर कोई जांच होती है तो काव्या की कंपनी को पहली ढाल बनाया जा सकता है। काव्या ने मतली रोकने के लिए अपना मुंह ढक लिया। आपने यह अब तक क्यों नहीं दिया? उसने पूछा। दोष देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका दिल बहुत भरा हुआ था। श्री गुप्ता ने सिर झुकाया। क्योंकि मैं एक कायर था, लेकिन मैं यह राह लेकर मरना नहीं चाहता। काव्या ने सिर हिलाया। आज भी आपके पास हिम्मत है, इसका मतलब है कि अल्लाह अभी भी आपसे प्यार करता है। उन तीनों ने एक योजना बनाई। रिकॉर्डिंग की प्रतियां बनाई गईं, अलग अलग जगहों पर रखी गईं। वकील को बुलाया गया। अगले दिन काव्या उस नए सबूत के साथ फिर से जांचकर्ताओं से मिली। इसे सुनने वाले अधिकारियों के चेहरे गंभीर हो गए। अगर यह रिकॉर्डिंग असली है, एक जांचकर्ता ने कहा, तो आपकी कंपनी की स्थिति बहुत अलग हो जाएगी। आप मुख्य अपराधी नहीं, बल्कि पीड़ितों में से एक हैं। काव्या ने सिर हिलाया, उम्मीद की एक किरण महसूस करते हुए। दफ्तर की इमारत के बाहर
आसमान पिछले दिनों की तुलना में यादा सा लग रहा था। रहीम के लिए वह रिकॉर्डिंग जो बहुत लंबे समय से रखी हुई थी, एक ऐसी चाबी की तरह थी जो तब मिली जब हर कोई लगभग निराश हो चुका था। उस रात प्रार्थना कक्ष में रहीम ने अपनी छोटी जमात को मोटे तौर पर बताया कि अल्लाह ने सच्चाई का विवरण दिखाना शुरू कर दिया है। उसने तकनीकी बातें नहीं समझाईं, बस उन्हें शुक्रगुजार होने और विनम्र बने रहने के लिए कहा। काव्या ने उस रात यादा देर तक सजदा किया। अपने सजदे में वह अब केवल सुरक्षा की गुहारिश नहीं कर रही थी, बल्कि अल्लाह से अपनी उस नादानी को माफ करने की भी गुहारिश कर रही थी जो उसने पहले बहुत आसानी से भरोसा कर लिया था। प्रार्थना कक्ष के एक कोने में श्री गुप्ता फूट फूट कर रोए, उन सभी पछतावों को निकालते हुए जो उन्होंने इतने समय तक अकेले अपने अंदर रखे थे। श्री गुप्ता की रिकॉर्डिंग को कई बार सुनने और उसके असली होने की पुष्टि के बाद जांच की दिशा बदल गई। लेन देन की जो श्रृंखला पहले धुंधली थी, अब साफ दिखने लगी। पता चला कि काव्या की कंपनी उन दर्जनों कंपनियों में से एक थी जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अधिकारियों ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने उस नेटवर्क से जुड़े सभी फंडों को पूरी तरह से फ्रीज करने की घोषणा की, जिसमें काव्या की कंपनी के दायरे में मौजूद 1000 करोड़ का फंड भी शामिल था। एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में काव्या का नाम अब मुख्य संदिग्ध के रूप में नहीं, बल्कि एक मुखबिर और पीड़ित के रूप में लिया गया। जो मीडिया पहले तीखे शीर्षक लिखता था, उसने अपनी कहानी बदलनी शुरू कर दी। हालांकि पुरानी बरों के निशान पूरी तरह से नहीं मिट सकते थे। कंपनी के लिए फ्रीज करने के फैसले का एक बहुत ही सार मतलब था। उस 1000 करोड़ रुपए को अब उनका नहीं माना जा सकता था। वह फंड देश और अन्य पीड़ितों को मुआवजे के हिस्से के रूप में हस्तांतरित किया जाएगा। वित्तीय बैलेंस शीट में वह बड़ा आंकड़ा शून्य में बदल गया। एक और आंतरिक बैठक बुलाई गई। इस बार माहौल अलग था। जो निदेशक पहले काव्या को इस्तीफा देने के लिए सबसे ज्यादा ओर दे रहे थे, अब उसे अजीब तरह से देख रहे थे। हम मानते हैं कि तुम्हारे रिपोर्ट करने के फैसले ने अंततः कंपनी का नाम बचाया, उनमें से एक ने कहा। हालांकि इसका परिणाम यह है कि हमें वह फंड खोना पड़ा। काव्या हल्का सा मुस्कुराई। सम्मान खोने से बेहतर है आंकड़े खोना। हर कोई आसानी से सहमत नहीं हुआ। विफल विस्तार योजनाओं और गायब हो चुके बोनस के बारे में शिकायतें थीं, लेकिन अंत में यह तथ्य कि वे एक वित्तीय अपराध नेटवर्क का मुख्य हिस्सा होने के आरोप से बच गए थे ने ज्यादातर को चुप करा दिया। इस बीच उस नेटवर्क में शामिल निवेशक एक एक करके बुलाए गए। कुछ को हिरासत में लिया गया, कुछ भाग गए। उनके नाम बरों में छा गए और काव्या का नाम धीरे धीरे पहले पन्ने से उतर गया। रहीम ने इन सभी बदलावों को एक जटिल भावना के साथ देखा। वह शुक्रगुजार था, लेकिन यह भी जानता था कि आगे का रास्ता अभी भी लंबा था। कंपनी को बहुत कम पूंजी के साथ शम्मा रहना था। कई योजनाओं को बदलना पड़ा। एक दोपहर काव्या ने रहीम को अपने केबिन में बुलाया। इस बार वह कमरा पहले जितना शानदार नहीं था। परिचालन लागत को कवर करने के लिए कुछ महंगी सजावट बेच दी गई थी। रहीम, निदेशक मंडल एक बात पर सहमत है, काव्या ने कहा। वे चाहते हैं कि तुम यहीं रहो, अब केवल एक सफाई कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि कंपनी के आध्यात्मिक सलाहकार और सामाजिक निधि प्रबंधक के रूप में। रहीम हैरान था। मेरे पास कोई ऊंची तालीम नहीं है, मैडम। इसीलिए काव्या ने जवाब दिया, तुमने हमें सबसे सरल तरीके से बचाया, दुआ और ईमानदारी से। हमें उसकी जरूरत है। रहीम ने सिर झुकाया, अपने सीने में एक गर्मजोशी महसूस करते हुए। अगर मुझे स्वीकार किया जाता है तो मेरी एक शर्त है, उसने धीरे से कहा। क्या? मुझे झाड़ू लगाना जारी रखने की इजाजत दें। शायद पूरी इमारत में नहीं, लेकिन कम से कम प्रार्थना कक्ष और कुछ कोनों में। मुझे डर है कि अगर मेरा बहुत ज्यादा सम्मान किया गया तो मेरा दिल घमंडी हो जाएगा। काव्या धीरे से हंसी, एक ऐसी हंसी जो इस बार सच्ची थी। ठीक है, एक आध्यात्मिक सलाहकार जो प्रार्थना कक्ष में झाड़ू लगाता है, एक अनोखा पद। इमारत के बाहर बिना किसी निशान के वापस चले गए 1000 करोड़ के फंड की खबर फैल गई। लोग बहस कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, माक उड़ा रहे थे। सब कुछ मिला जुला था, लेकिन रहीम और काव्या के लिए वह कहानी एक गहरे स्तर पर खत्म हो चुकी थी। वह पैसा अब उनका नहीं था और वे उसका पीछा नहीं करना चाहते थे। जो बचा था वह केवल जिम्मेदारी थी, एक छोटी लेकिन साफ सुथरी कंपनी को चलाना और दिल को शॉर्टकट के लालच से बचाए रखना।
कुछ महीने बीत गए। वह शीशे की इमारत अब पहले जितनी व्यस्त नहीं थी। लागत को कवर करने के लिए कुछ मंजिलें दूसरी कंपनियों को किराए पर दे दी गई थीं, लेकिन बची हुई मंजिलों पर माहौल ज्यादा गर्मजोशी भरा महसूस होता था। एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया जो अब आक्रामक विकास का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि ईमानदार वित्तीय सेवाओं और छोटे व्यवसायों की मदद पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लाभ में उछाल नहीं आया, लेकिन यह स्थिर था। तनख्वाह शानदार नहीं थी, लेकिन समय पर दी जाती थी। जब कर्मचारी एक ऐसे स्रोत से वेतन पर्ची प्राप्त करते थे जिसे वे यादासा मानते थे, तो एक अवर्णनीय राहत महसूस होती थी। इमारत के एक कोने में जो प्रार्थना कक्ष कभी खाली रहता था, अब हमेशा भरा रहता था। जमात के साथ नमा लगभग कभी नहीं छोड़ी जाती थी। रहीम अक्सर उसके बाद संक्षिप्त सलाह देता, ऊंची भाषा में नहीं, बल्कि मदरसे और अपने खुद के अनुभवों की छोटी कहानियों के साथ। काव्या शायद ही कभी अनुपस्थित रहती। वह महिलाओं की पिछली कतार में बैठती, सिर झुकाए सुनती। एक साधारण काला दुपट्टा उसके बालों को ढोंके रहता, जबकि उसके काम के कपड़े अब पहले की तुलना में बहुत सरल थे। एक दोपहर एक साप्ताहिक बैठक के बाद, जिसमें एक सरल लेकिन उत्साहजनक वित्तीय रिपोर्ट पर चर्चा हुई, काव्या ने रहीम को बुलाया। वह मदरसे के छात्रों और अनाथ बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के प्रस्ताव की समीक्षा करना चाहती थी, जो उस सामाजिक निधि का हिस्सा था जिसे अब रहीम प्रबंधित कर रहा था। रहीम एक फाइल और एक पुराना लैपटॉप लेकर आया। उसने आवंटन, लाभार्थियों की संख्या और कुछ मदरसों के साथ सहयोग की योजना समझाई। काव्या ने ध्यान से सुना, कभी कभी सिर हिलाती। यह अच्छा है, उसने अंत में कहा। मुझे पसंद है कि तुमने यह सुनिश्चित किया है कि फंड केवल इमारतों पर न रुके, बल्कि सीधे बच्चों तक पहुंचे। रहीम मुस्कुराया। मैं खुद एक छात्रवृत्ति पाने वाला था, मैडम, मुझे इसका एहसास है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। काव्या ने रहीम को और करीब से देखा और अनजाने में उसकी आंखें भर आईं। रहीम एक पल के लिए भ्रमित हो गया। मैडम, उसने धीरे से पुकारा। काव्या ने एक लंबी सांस ली और फिर भीगी आंखों से मुस्कुराई। तुम्हें वह दिन याद है जब तुम पहली बार इस कमरे में आए थे और मुझे रोते हुए देखा था? उसने पूछा। जी मैडम, रहीम ने जवाब दिया। उस समय मैं 1000 करोड़ खोने के डर से रो रही थी। मैंने सोचा था कि अगर वह पैसा चला गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब आंसू धीरे धीरे उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। अब मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह बहुत मेहरबान है। उसने 1000 करोड़ का गंदा पैसा ले लिया और बदले में एक बहुत ज्यादा शांत दिल दे दिया। रहीम भी भावुक होकर सिर झुकाए रहा। उसने एक टिश्यू निकाला और उसे बढ़ाया, वही हरकत जो तूफान के पहले दिन हुई थी। काव्या ने सिसकियों के बीच धीरे से हौंसते हुए वह टिश्यू लिया। मैं पहले कभी उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करती थी जो कहते थे कि हलाल की कमाई सुकून लाती है, उसने आगे कहा। अब भले ही वित्तीय रिपोर्ट में आंकड़े बहुत छोटे हैं, मैं बिना बुरे सपनों के सो सकती हूं। रहीम ने धीरे से जवाब दिया। इसका मतलब है कि जो दुआ मैंने उस छोटे से प्रार्थना कक्ष में की थी, अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। मैडम, न केवल कंपनी के लिए बल्कि हम दोनों के लिए भी। काव्या ने सिर हिलाया। उसने खिड़की से बाहर देखा, शहर को देखा जो अभी भी अपने अपने मामलों में व्यस्त था। कमरे के अंदर उसे लगा कि वह सही जगह पर है, अब किसी साये का पीछा नहीं कर रही। कुछ देर बाद रहीम प्रार्थना कक्ष में जाने के लिए विदा हुआ। वह अभी भी हर दिन वहां झाड़ू लगाने का काम करता था। काव्या भी उसके पीछे चली। काम जारी रखने से पहले चाश्त की नमा पढ़ना चाहती थी। प्रार्थना कक्ष में रहीम ने झाड़ू उठाई और धीरे धीरे कमरे के चारों ओर घूमने लगा। काव्या इंतजार में बैठी उसकी हर हरकत को देखती रही। उसे पहली बार रहीम को गलियारे में देखना याद आया। तब उसने सोचा था कि वह युवक दफ्तर की सजावट का एक महत्वहीन हिस्सा है। अब उसे एहसास हुआ कि कभी कभी अल्लाह सबसे बड़ी मदद उन लोगों के भेजता है जिन्हें सबसे कम आंका जाता है। फर्श साफ होने के बाद रहीम ने नमा बिछाई। उन्होंने एक ही फर्श पर सजदा किया, एक ही दिशा का सामना करते हुए। अब सीईओ और सफाई कर्मचारी, अमीर और गरीब के बीच कोई दूरी नहीं थी। जो बचा था वह केवल 2 बंदे थे जो दोनों कभी डरे थे और फिर दोनों ने ईमानदार चुनना सीखा था। शाम ढलने लगी। सूरज की रोशनी प्रार्थना कक्ष की खिड़की से अंदर आ रही थी। फर्श पर एक कोमल रेखा बना रही थी। काव्या दरवाजे पर खड़ी थी, उस छोटे से कमरे को देख रही थी जो कभी उसके आंसुओं का गवाह था।
उसकी आंखों के कोने में अभी भी एक चमक थी, लेकिन इस बार उसमें शुक्रगुजारी थी। रहीम उसके पास से घूरा, झाड़ू और अपनी छोटी उड़ान की किताब लिए हुए, जिसके पन्ने अब और भी घिस चुके थे। वह शालीनता से मुस्कुराया। शुक्रिया रहीम, काव्या ने अचानक कहा। किस लिए मैडम? रहीम हकलाया, उस वाक्य को कहने की हिम्मत करने के लिए जिसने उस समय पूरे दफ्तर को चुप करा दिया था। काव्या ने जवाब दिया, वह वाक्य जिसने मेरे पैसे को, खुद को और अल्लाह को देखने का तरीका बदल दिया। रहीम ने सिर झुकाया। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं मैडम, मुश्किल रास्ता चुनने की हिम्मत करने के लिए। वे फिर प्रार्थना कक्ष से बाहर निकल गए, उस काम की दुनिया में वापस जहां उनका इंतजार हो रहा था। लेकिन उनके कदम पहले से अलग थे, धीमे, यादा मजबूत और यादा हल्के। उनके पीछे वह छोटा सा प्रार्थना कक्ष खड़ा रहा, उस जगह के रूप में जहां एक गरीब नौजवान की दुआ और एक खूबसूरत सीईओ के आंसू कभी मिले थे। वह जगह जहां 1,000 करोड़ खाते से गायब हो गए थे, लेकिन बदले में कुछ ऐसा मिला था जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती थी। एक दिल जो यादा शांति के साथ अल्लाह की ओर लौट आया था।